थायराइड कार्टिलेज ब्रोकन, मतलब गला इतनी कस के दबाया गया कि थायराइड कार्टिलेज टूट गया। जेनाइटल 4 पन्ने में जेनाइटल टॉर्चर, यानी जिस पार्श्विक तरीके से बलात्कार किया गया वो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई राक्षस ने किया हो। तीसरी चीज, उसके चेहरे को दीवार से इतनी जोर से मारा गया कि उसके नाक गाल दोनों आंखें टूटी, चश्मा टूटा हुआ, पैर ऐसे होते समानांतर और पैर 90 डिग्रीज पे आ गए। अब इससे ज्यादा पार्श्विक पे हम कहें भाजपा और टीएमसी, ये बात नहीं है। मैं दोषी मानता हूं वहां के प्रिंसिपल को, जो कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। वहां का सुप्रीडेंट कहता है ये हर चीज में पैसा लेता था, अख्तर अली नाम है। और ये डॉक्टर संदीप घोष जो है ये प्रिंसिपल, ये क्वार्टर अलॉटमेंट में पैसा लेता था, दवा की स्मगलिंग में पैसा लेता था, ये मास्क देने में पैसा लेता था। ये मेरी वो है। और इतना पार्श्विक जिस तरीके से उसने लाश को छुपाया और लाश को सील करके 12 घंटे के बाद माता पिता को सुपुर्द किया, क्योंकि लाश जिस हालत में थी कोई देख नहीं सकता था। आनंद फानंद में उसका अंतिम संस्कार किया। क्यों किया? जिससे कि अगर लाश के बारे में जो बेहुरमती उस लाश की हुई थी, अगर उसके एक घाव का हिसाब दे तो आप 10 शो भी कम पड़ जाएंगे। वो इंसाफ मांग रही है डॉक्टर, उसके माता पिता इंसाफ मांग रहे हैं। मैं कह नहीं सकता हूं 151 मिलीग्राम, अगर मुझे क्षमा करना, अगर मेरी बच्ची सीमेन अगर मिला है उसके गुप्तांग से, तो एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। कितने व्यक्ति होंगे? डॉक्टर माहेश्वरी बताएंगे इसको। और इसके बाद हम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं इस भ्रष्टाचार। आपने क्या यही नहीं किया? आपने हटाया और तुरंत उसको और बड़े मेडिकल कॉलेज में सीएनएमसी में आपने प्रिंसिपल बना दिया, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सके। आप बराबर के हिस्सेदार हैं उसके लूट तंत्र में। और सर और कुछ बताएं विक्रम जी, आप ये सारी बातें बता रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर आई है। आईएमए की तरफ से एक बहुत बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है जब हम बातचीत कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सतीश केसिंग साहब बैठक बुलाई गई है और ये बैठक आपात बैठक है, यानी इमरजेंसी मीटिंग, अर्जेंटली बुलाई गई है ये बैठक। और इसमें बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ पर आईएमए ने ये बैठक बुलाई है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर आ रहा है कि जहां जहां देखिए, सतीश केसिंग साहब आपकी तो अपनी बिटिया एक डॉक्टर है, आप एक पिता हैं, रात को जब उसकी ड्यूटी लगेगी तो कलेजा पसीजेगा कि नहीं पसीजेगा? रुबका जी, मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन आप जब ने कर दिया तो मैं खुद अपनी आंखों से उसको रात की ड्यूटी में अकेले एक कमरे में कैद होकर देखा है। और सारी बत्तियां आधी बुझी हुई आधी जली हुई, तो आप समझ सकते हैं कि क्या गुजर सकता है। वो लोग भी जिस अस्पताल में है, वो नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो लोग भी ध्यानाकर्षण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बात हमें निजी नहीं करके मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। ममता बनर्जी इस वक्त देश के शासन पर कलंक है। ममता बनर्जी के खिलाफ कम से कम उनकी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये रेप की घटना और मारने की घटना हुई, ये तो होता है और नहीं होना चाहिए, वाकई सच है। लेकिन जिस प्रकार से लीपापोती की गई, जिस प्रकार से प्रिंसिपल को इधर से उधर किया गया, जिस प्रकार से जब आजादी 1947 में आधी रात को मिली थी, कल आधी रात को उसी जगह पे गुंडों ने हमला किया और ये बेशरम आदमी बादल बेवनाथ, क्या नाम है इनका, ये आके डिफेंस कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करो, इनको बुलाते काय के लिए हो? ये लोग जगह, ये चेहरे से ही लगते हैं ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लोग हैं। ये बताइए, ये ममता बनर्जी औरत के नाम पे कलंक है। क्यों नहीं सरकार, भारत सरकार को 200 सुनिए 355 255 में गवर्नर ने आज कहा है कि सरकार वहां है ही बेकार है, सरकार ये गलत है। तो सरकार को भंग करना चाहिए। कुछ भी लाज शर्म बची, कुछ भी उत्तरदायित्व है तो उनको इस्तीफा तो कम से कम देना ही चाहिए। मैं सारी बातें समझ, बादल देवनाथ जी रुकिए ना, रुकिए सर, रुकिए। ये बड़बड़ खाली बोलते रहेंगे, कुछ है बोलने के लिए। बादल देवनाथ जी के बारे में इस तरीके की टिप्पणी से आपको बचना चाहिए। वो एक पार्टी को जरूर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आदमी बड़े शरीफ हैं। ये अरे उनकी तो शरीफ वाली बात बोले ना, आप पर्सनल अटैक मत कीजिए ना। शरीफ वाली बात बोले। आप कह रहे हैं कि वो जो है ये गुंडे आए थे कल रात में हमला करने के लिए, तो आप की सरकार क्या कर रही थी? अब इस पर जवाब दीजिए। बेशरम आदमी कौन है? बादल देवनाथ जी, आप उसका जवाब दीजिए ना। आप समझिए, आप भावना को नहीं समझ रहे बादल देवनाथ जी। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ढकने का। अगर गुंडों का समर्थन करेंगे तो कोई
बिटिया का बाप इस वक्त जैसे सतीश केसिंग आपको नजर आ रहा है वैसे ही नजर आएगा। मैं आपको आज कह रही हूं, जिस बाप में थोड़ी जिल्लत होगी वो इसी तरीके से नहीं आप उन गुंडों का समर्थन उसको सुसाइड बताया, उसका बाप कह रहा था लड़की का कि गैंग रेप हुआ है, ये लोगों ने सुसाइड के फोन किया उसको। इनके अस्पताल के लोगों ने, ममता प्रशासन के अस्पताल के एक व्यक्ति ने उसके फादर को फोन किया है कि सुसाइड कर लिया है। ये क्रिमिनल नहीं है तो क्या है? ये बताइए मिस्टर देवड़ा कि ये क्रिमिनल है या नहीं है? मैडम 10 सेकंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, सब मौका मिलेगा आपको। बहुत समय मिल गया। ये निर्भया मोमेंट है ममता बनर्जी का कलकत्ता में, निर्भया मोमेंट जो शीला दीक्षित का यहाँ हुआ था। ये बोल दे रहा हूँ आपको। मैं बता देती हूँ ये कौन है। जब आप न्यूज का क पढ़ रहे थे ना, तब ये एक बड़ा न्यूज चैनल चला रहे थे बादल दीना। मैं इतना आपको समझा देती हूँ, ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, ठीक है। अरे कम से कम झंडा तो घर में लेकर रख के आते, झंडवा तो घर में रख के आते। एक सिविलियन की तरह बात करिए, मैं डिबेट करूंगा। एक सिविलियन की तरह बात करिए। जो भी है व्यक्तिगत आक्रमण कर, झंडा दाहिने रखिए, झंडा उतारिए। आप लोग के सर पे कलंक है, माथे पे कलंक है। कुछ भी लाज शर्म हया है तो सब पीड़िता के पक्ष में बोलो। क्यों ठगने का काम किया तुमने? मैं मैडम इसके आंसर नहीं दूंगा। मैं ऐसे में आंसर नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे आपका सर?